जय टू ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.3 जो कि हम लोग कवर कर रहे थे, 6.3 के हम लोगों ने 1 to 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, तो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। उन 2 क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे 9 एंड 10। स्टूडेंट, जैसे आप सभी जानते हैं मैं एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। जो नए हैं उनसे मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट क्लास 10 की बनी हुई है, उसमें सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर के पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे मैटर, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, और नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या है? ABCD आपका कोई ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम आप जानते हैं, ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला डेफिनेशन होता है क्या होता है कि द क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कम से कम एक पेयर क्या हो, एक पेयर पैरेलल साइड हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, तो कहा गया ABCD आपका कोई ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC, मतलब ये जो AB है वो DC के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। ओके, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इसके जो डायगोनल्स हैं मतलब DB एंड AC, ये क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या कहा गया? सो दैट, यानी आपको क्या बताना है कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा लिखने का मेथड होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए क्या दिया हुआ है। तो जो भी दिया हुआ है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल टू DC एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये आप यहाँ पे गिवन वाले पार्ट में मेंशन करेंगे। जो लिखने का सिस्टमैटिक तरीका होता है, एग्जामिनर्स बहुत ही इफेक्टिव इससे आपको मार्क्स देता है, तो इस वजह से आप कभी भी लिखें तो सिस्टमैटिक लिखें, गिवन लिखें, उसके बाद टू प्रूव आपको करना क्या है? तो करना क्या है? AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO इस पार्ट में। फिर अगर किसी जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं अगर उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा भी हो रहा है तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में उसको मेंशन करिए। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थ्रो O के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ OE पैरेलल टू AB एंड CD। OE ड्रा कर रहे हैं जो क्या है? AB के भी पैरेलल है एंड CD के भी, DC के भी पैरेलल है, ये हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? OE मीट AD एट E, जो E पॉइंट पर AD पर क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। तो ये आपने क्या लिख दिया? कंस्ट्रक्शन जो आपने काम किया ये लिख दिया। अब हम बात करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ के पार्ट की ओर हम चल रहे हैं। हम स्टूडेंट्स बात करेंगे इन ट्राइंगल ADC, आप देख रहे होंगे ADC, इन ट्राइंगल ADC। तो स्टूडेंट्स ADC ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं? OE पैरेलल टू DC, क्योंकि गिवन है OE पैरेलल टू DC। तो स्टूडेंट्स जब OE पैरेलल टू DC आप लिख रहे हैं, तो जब OE DC के पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया आपका? AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला पार्ट आपका गिवन है, इसको आप गिवन लिख दीजिएगा। और ये क्यों ऐसा हुआ? जब दो आपके किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई इंटरसेक्ट, जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन अगर वो पैरेलल है, तो इनके बीच का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, इस वजह से हमने लिख दिया। और ये कौन आपको बता रहा है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है। ओके, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो जब स्टूडेंट्स ऐसा हो गया, इस पे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लिख दे रहे हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल DBA एंड इन ट्राइंगल DBA ट्राइंगल में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप DBA में क्या देख रहे हैं? OE पैरेलल टू AB, क्योंकि बताया गया है कि जो OE है AB के भी पैरेलल, CD के भी पैरेलल है। तो OE को अब हम क्या कर रहे हैं? इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में, तो OE हम AB के पैरेलल आपको बता पा रहे हैं यहां से कि OE पैरेलल टू
AB OE क्या है, AB के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है, गिवन है। ओके, तो जब ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, DE अपॉन AE इक्वल्स टू आपका हो जाएगा DO अपॉन BO। क्या हो जाएगा, DO अपॉन BO। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये इस तरह से क्या हो पाएगा, आपका यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हो। और ये क्यों, क्योंकि ये भी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के तहत ये भी हो रहा है। इस वाले को आप और क्या लिख सकते हो, AE अपॉन DE, AE अपॉन इस फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे AE अपॉन DE है, AE अपॉन DE इक्वल्स टू OB अपॉन BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। क्या लिखेंगे, टैकिंग रेसिप्रोकल्स। क्या कर लिया, ऊपर वाले का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, क्या लिख देंगे, टैकिंग रेसिप्रोकल। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दीजिए। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में भी आप देख रहे हैं AE अपॉन DE एंड इस सेकंड में भी AE अपॉन DE, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड से जब आप बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OC को मतलब CO कह दो एक तरीका, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये हो गया कैसे, इस वाले से, फर्स्ट सेकंड से। तो अब क्या है कि अब हम इस CO को यहां ट्रांसफर कर सकते हैं और BO को यहां ला सकते हैं। तो AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। और स्टूडेंट्स हमें यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, लिखेंगे हैंस प्रूफ। कोई कंफ्यूजन आपको समझ में आ गया अच्छे से? बहुत ही ऐसे सिस्टमैटिक आप लगाइए, आपसे भी हो पाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे हो पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। यानी कहा गया है इस ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, आपकी बात ट्रेपेजियम नहीं का, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ठीक, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बताया सच दैट, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, इस तरह से ये कर रहे हैं इंटरसेक्ट। ओके, प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD है ये एक ट्रेपेजियम है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, चलिए ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो लिखने का सिस्टमैटिक तरीका हमने बताया, पहले आप गिवन लिख दीजिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको प्रूफ वाले पोर्शन में क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम लिख दीजिए। फिर कॉन्स्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ OE थ्रो O, OE meet AD at E। ओके, ये काम हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया। और हाँ, इस तरह से किया कि OE पैरेलल टू AB, ये यहाँ पे इस तरह से कि OE पैरेलल टू AB, इस तरह से हमने किया है इसको। केवल OE क्या है, AB के पैरेलल है, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है। इस चीज को आप कॉन्स्ट्रक्शन वाले पार्ट में लिखेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे प्रूफ की। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं, सिंस AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। ओके, दिया हुआ है आपका ऊपर। तो ये इस प्रकार से इसको हम और क्या कर सकते हैं,
इसको स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? यस, टेकिंग रेसिप्रोकल्स नहीं है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB। तो DAB में स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं? DAB में DE अपॉन AE, DE, हाँ सबसे पहले कि इन ट्राइंगल में आपने क्या देखा कि OE जो है, OE यहाँ पे क्या है? पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB। कैसे? यहाँ पे बाई कॉन्स्ट्रक्शन लिख दीजिए, बाई कॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि आपने ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो OE जब AB के पैरेलल हो गया तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? DE अपॉन AE, DE अपॉन AE इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? DO अपॉन BO, DO अपॉन BO हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका ये कह रहा है कि जब ट्राइंगल का कोई किसी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को किसी थर्ड साइड की अगर पैरेलल होती है तो क्या होता है? उनके बीच का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? इसको और हम लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? 1 सेकेंड, इसको लिख सकते हैं AE अपॉन DE, AE अपॉन DE इज इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। क्यों? टेकिंग रेसिप्रोकल्स, इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। रीजन दे दीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स। ओके, तो जब रेसिप्रोकल ले लिया तो आपका ये हो गया। इसको आप क्या दीजिए? इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, BO अपॉन DO, BO अपॉन DO है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल्स टू क्या हो गया? AE अपॉन DE के हो गया कि नहीं हो गया? यानी जो AO अपॉन CO, ध्यान दीजिएगा, AO अपॉन CO है, ये क्या हो गया? AE अपॉन DE के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो गया, मतलब ये वाली लाइन क्या है? इस ट्राइंगल में इस वाले यानी कि साइड के पैरेलल हो गई, ये हो गया। तो क्या कहेंगे? इसलिए क्या हो जाएगा? OE पैरेलल टू किसके? DC के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आई बात? क्योंकि ये क्या है? बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है? बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या कहता है कि जब इनके बीच का रेशियो जो है इक्वल होता है तो ये जो साइड होती है ये ट्राइंगल के थर्ड साइड के इक्वल होती है, सॉरी पैरेलल होती है। तो भाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, भाई CBPT कहते हैं कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के। और हमें क्या करना था? हमें जब ये मिल गया कि OE पैरेलल क्या हो गया? DC के हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे एक और बता सकते हैं कि इसको, अच्छा इसको हम इक्वेशन स्टार कहते हैं, और या इसको हम कहते हैं, नहीं तो अगर ना भी कहें तो भी चलेगा। स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं? देयरफॉर क्या है आपका? OE पैरेलल टू AB के एंड एल्सो, अभी आपने क्या देखा? OE पैरेलल DC के भी, OE पैरेलल DC के भी। जब OE पैरेलल AB भी है और OE पैरेलल DC भी है, मतलब तो क्या होगा? AB विल बी पैरेलल टू DC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब ये इसके पैरेलल और ये इसके भी पैरेलल, तो ये भी तो आपस में AB DC भी तो पैरेलल हो जाएंगे। मतलब ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? तो इस प्रकार से हो जाएगा। देन we can say that ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD लिख लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD
विल बी अ ट्रेपेजियम। क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। आपको एक पेयर पैरेलल साइड मिल गई, कौन? ये इसके पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल साइड होगी। इस वजह से किसी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है वो ट्रेपेजियम होता है। इस वजह से ये प्रूफ हो गया कि ABCD विल बी अ ट्रेपेजियम। ओके, आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे, आप समझ पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब एक्सरसाइज 6.4, क्योंकि 6.3 में 10 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। 6.4 नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अभी तक इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।